हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हील योर सोल विद मीनाक्षी में। आज मैं जिस विषय पर ये वीडियो बनाना चाहती हूँ वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। आज भारत में 80 to 90% लोग स्ट्रेस और एंजाइटी से जूझ रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन डिजीज हो गई है। कोरोना काल के बाद तो बहुत सारे लोग इस एंजाइटी की बीमारी से जूझ रहे हैं। तो आज मैं इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वैसे तो एंजाइटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारा खराब खान पान, हमारी बहुत ही बैड लाइफस्टाइल और बहुत सारे और भी कारण होते हैं। लेकिन जो मुख्य कारण हैं एंजाइटी इश्यूज के, वो है कि जब आप अपनी लाइफ को अपने लिए नहीं जीते, आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। आप अपनी आत्मा के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचते और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि सामने वाला मेरे किस कार्य से खुश होगा। और दूसरा ये कि जब आप अपनी लाइफ के उद्देश्य से नहीं जुड़े होते, इस यूनिवर्स ने हमें इस धरती पर उतारा है तो उसका कोई उद्देश्य तो होगा ही। हमें इस धरती पर एक लाइफ पर्पस के लिए भेजा जाता है। लेकिन जब हम अपने लाइफ पर्पस से अपनी राह भटक जाते हैं तो हमारी सोल हमें माफ नहीं करती और उसी वजह से हमें एंजाइटी इश्यूज का सामना करना पड़ता है। तो मैं कॉजेज पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए इस बात पर ज्यादा स्ट्रेस दूंगी कि हम एंजाइटी से बाहर कैसे निकले, क्योंकि ये सबसे पहले आपकी हीलिंग के लिए काम आएंगी। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कि आपको अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद करना है। हम अपने साथ 24 घंटे रहते हैं, हमारे साथ हम ही रहते हैं। अगर हम नोटिस करें तो हम अपने आप से 24 घंटे कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। और जब हम लगातार अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो हम एंजाइटी इश्यूज अपने आप ही उनका अपने जीवन में अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम अपने फ्रेंड ना होकर दुश्मन बन जाते हैं जब हम अपने ही साथ नेगेटिव टॉक करते हैं। तो आज से आपने क्या करना है कि आपने अपने नेगेटिव टॉक को नोटिस करना है कि मैं अपने साथ कैसे बात करता हूँ। क्या मैं अपने साथ कुछ गलत बात तो नहीं करता? क्या मैं अपने आप को इंफीरियर महसूस तो नहीं करता? और अगर ऐसा है तो आपको अपने जो भी नेगेटिव टॉक अपने साथ आपने की उसको उसी वक्त पॉजिटिव टॉक में चेंज करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं अपने आप से कहूँ कि मैं बहुत सुस्त हूँ, तो मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस में मैंने ये बात डाल दी कि मैं बहुत लेजी हूँ, मैं बहुत सुस्त हूँ। उसी वक्त आपको नोटिस करना है कि मैंने अपने आप को गलत मैसेज दिया और उसी वक्त उसको चेंज करके ये एफर्मेशन बोलनी है कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं 24 घंटे बहुत एक्टिव रहती हूँ। दूसरा, आप कैसे एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं? अपने आप को एक्सरसाइज के थ्रू अपने शरीर को एक्टिव रखिए। अपने दिमाग को, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग का सहारा ले सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करने से आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है जो कि ब्रेन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और उससे न्यू न्यूरॉन्स आपके दिमाग में बनते हैं। और मेडिटेशन, मेडिटेशन से बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको एंजाइटी इश्यूज बहुत हैं तो आप मेडिटेशन, आप गाइडेड मेडिटेशन बहुत सारे आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। आप
उनका सहारा ले सकते हैं। और तीसरा है कि फॉरगिवनेस, आपको खुद को और दूसरों को माफ करना सीखना पड़ेगा। आप कभी-कभी अपने साथ ही लड़ते रहते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। अरे आप एक इंसान हैं और एक इंसान से गलतियां हो जाती हैं। जब आप दूसरों को माफ कर सकते हैं, तो अपने आप को भी माफ करना सीखें। आप फॉरगिवनेस को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाइए। अगर किसी ने भी आपके साथ गलत कर दिया, तो उसको भी इंसान समझकर माफ कीजिए। और खुद को भी सबसे पहले तो माफ करना है खुद को, क्योंकि आपने खुद को माफ नहीं किया तो आप हील नहीं हो पाएंगे और आपके एंजाइटी इश्यूज कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो चौथा जो आपको करना है वो है ग्रेटिट्यूड। अपने कंप्लेंट मोड से बाहर निकलिए। आपको कंप्लेंट नहीं करनी है किसी भी चीज के लिए। हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। जो सांस आपके अंदर आ रही है और उससे आप जीवित हैं, इस हवा को धन्यवाद कीजिए। जो खाना आपको मिल रहा है वो कई लोगों को नसीब भी नहीं होता। आप उस भोजन के लिए थैंकफुल हो जाइए। जो पानी आपको पीने के लिए मिल रहा है, स्वच्छ पानी, उस पानी के लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए। हर उस चीज के लिए, हर उस रिश्ते के लिए जिससे आपका जीवन संवर रहा है और आप इस धरती पर अभी भी बने हुए हैं, उन सब चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। अगला जो स्टेप आपको उठाना है वो है सेल्फ लव। आपको अपने आप से प्रेम करना पड़ेगा अगर आपको एंजाइटी इश्यूज से बाहर आना है। तो आप अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है। आप वही कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। उसी चीज में आपकी खुशी छुपी हुई है। आप औरों से पूछते हैं कि हाँ जी आपको क्या पसंद है, आपके लिए क्या लाएं। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? तुम आज कहाँ जाना चाहती हो? तुम आज क्या खाना चाहती हो? तुम आज क्या पहनना चाहती हो? आप अपने आप को सेल्फ लव कीजिए। जब आप अपनी आत्मा से प्रेम करेंगे, तो सभी लोग आपसे प्रेम करेंगे। अगला स्टेप जो आपको उठाना है वो है डिसिप्लिन्ड लाइफ। आप अपनी लाइफ को अनुशासित कीजिए। आप अपना सोने का समय, अपना जागने का समय, बिस्तर छोड़ने का समय, ये समय आप निश्चित कीजिए। आप जल्दी सोइए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने आप को और अपनी आत्मा के लिए इस यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए कि आपको आज का दिन देखने को मिला। हर उस स्टेप के लिए जो आप चलते हो, हर स्टेप के लिए आप धन्यवाद कीजिए। उसके बाद आप अपनी लाइफ में उस दिन में जो भी आपको करना है, पहले तो आप उस दिन का टू डू लिस्ट बनाइए कि आज आपको क्या क्या करना है। और उस टू डू लिस्ट में आप इतने बिजी हो जाएंगे कि इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, कि आप एंजाइटी को भूल ही जाएंगे कि अब कुछ एंजाइटी इश्यूज हैं भी, क्योंकि आपने पूरा अपनी दिनचर्या जो है वो बना रखी है कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे क्या क्या करना है। तो अपनी लाइफ में अनुशासन लाइए, डिसिप्लिन लाइए। नेक्स्ट स्टेप इज यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। आप जिस कोशिश में लगे रहते हो ना कि मेरे से सभी लोग खुश रहें, तो आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि भगवान से भी सभी लोग खुश नहीं होते। तो आप तो इंसान हैं। भगवान में भी बहुत सारे लोग कमियां निकाल देते हैं। उसने कैसी दुनिया बनाई है, उसने कैसे लोग बनाए हैं। अपनी कमियों को ना देखते हुए लोग दूसरों में हमेशा कमियां ढूंढते हैं। तो आप में भी ढूंढेंगे। आप चाहे अपना 100% भी किसी को दे दीजिए, आपसे कोई भी 100% खुश नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पर सब अपने लिए जी रहे हैं। आपके लिए कोई बदला? पहले नोटिस कीजिए कि क्या आपके लिए कोई बदला है? तब तो आप भी बदलिए। लेकिन हर कोई यहाँ पर अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। आप हर किसी के लिए कब तक कुर्बानी देते रहेंगे? कम से कम अपनी सोल के लिए जीना सीखिए। और ये एक बहुत बड़ा भ्रम जो लोगों में है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो ये भ्रम आप अपने दिल से निकाल दीजिए। यू आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। आप इस यूनिवर्स का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये बात आप बिल्कुल याद रखिए और अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आप कुछ भी ऐसे ही नहीं हैं। आप बहुत कुछ हैं। आप इस यूनिवर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो अगर यूनिवर्स के लिए आप हैं, तो आप अपने लिए भी इम्पॉर्टेंट बनकर दिखाइए। किसी से भी इंफीरियर महसूस आपको नहीं करना है, क्योंकि हम इस विशाल, इस अनंत ब्रह्मांड की औलाद हैं। और जो ब्रह्मांड ही इतना इतना अनंत है, तो हम में कितनी अनंत ऊर्जा होगी, कभी आपने ये सोचा नहीं होगा। इसलिए खुद को पहचानिए। आप इस यूनिवर्स की बहुत बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी है। और आपका ना होना बहुत बड़ा एक शून्य बना देगा इस यूनिवर्स में, जो कभी भी जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, ताकि आप इस एंजाइटी से बाहर निकल सकें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको एंजाइटी से बाहर निकलने के जो मैंने आपको 8 स्टेप बताए हैं, उनमें से सबसे पहला स्टेप जो है कि स्टॉप नेगेटिव टॉक टू योरसेल्फ, उसको मैं पूरा इलैबोरेट करके आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपने साथ नेगेटिव टॉक को स्टॉप करना है और कैसे उसको पॉजिटिव में बदलना है। क्योंकि ये बहुत बहुत आवश्यक है कि आप अपने साथ अपना दोस्त बनकर रहें। और इसी तरह मैं 8 वीडियोस अलग-अलग जो आपको मैंने स्टेप बताए हैं, उन पर बनाऊंगी, ताकि आप इस एंजाइटी से बाहर निकलकर एक खुशनुमा जीवन व्यतीत कर सकें। मेरा यही एक मोटिव है कि मैं लोगों को उनको अपने आप को पहचानने में मदद करूं और एक हैप्पी और एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ जीने में आपकी मदद कर सकूं। Thank you so much for watching and listening this video. Thank you, thank you, thank you.